हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, टार्क को हमने क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था, ठीक है। तो टार को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। टार के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसके बारे में क्या किया था, पढ़ा दिया था। रनिंग टार के बारे में पढ़ाया था और मैक्सिमम टार्क के बारे में भी आपको पढ़ाया था कि मैक्सिमम टार्क जो है कब कब हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टार्क कब होगा उसके बारे में भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम सबसे पहले जो है रिलेशन बिटवीन रनिंग टार्क एंड मैक्सिमम टार्क, इसके बीच क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो अगर रनिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का क्या किया जाए, रनिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का रेशियो निकाला जाए, तो आपको पता है कि रनिंग टार्क हमारा इतना होता है। ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ा था कि 5 यस इंटू R2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और मैक्सिमम टार्क हमने क्या किया था, निकाला था। मैक्सिमम टार्क का मान कितना आया था, अगर मैक्सिमम टार्क की बात करें तो मैक्सिमम टार्क का मान हमारा आया था, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो हमारा मैक्सिमम टार्क आया था वो K5/2 इंटू x2 आया था कि नहीं। मैक्सिमम टार्क रनिंग कंडीशन में जो हमारा मैक्सिमम टार्क आता है उसका फार्मूला ये होता है। तो सिंपल सी बात है, नीचे अगर मैक्सिमम टार्क है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x2 ऊपर चला जाएगा, K5 क्या आ जाएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे K5 और K5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद जो है इसका जो भी आंसर आता है, यस इंटू R2 इंटू x2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर प्लस क्या इंटू क्या है, x2 का स्क्वायर। x2 स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग देने पर, अगर इसी में x2 स्क्वायर से हम ऊपर नीचे क्या कर दें, भाग दे दें, तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या आता है। देखिए, ऊपर वाले में हमने किसका भाग दे दिया, x2 स्क्वायर का, और नीचे वाले में भी हमने x2 स्क्वायर का क्या कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है। तो भाग देने से क्या होता है, ये वाला पोर्शन तो आपका कट जाएगा और ये वाला एक इससे कट जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर बचा क्या, यस इंटू R2/x2 और R2/x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे यस बच जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर यस स्क्वायर हो गया। तो अब आपको पता है कि अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर हमने माना है कि R2/x2 होता है। तो ये तो मैक्सिमम की कंडीशन होती है ना, जब R2 बराबर x2 होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इसे क्या मान सकते हैं, अभी तो अल्फा ही मानिए, अल्फा बराबर R2 क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है। तो जब अल्फा बराबर R2/x2 हो गया तो TR बटे क्या हो गया, TM। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा, तो यस इंटू अल्फा बटे अल्फा का स्क्वायर प्लस यस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रनिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क के बीच हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यहाँ पर अल्फा बराबर R2 क्या है, x2 है, समझ में आया। अब आपको पता है कि मैक्सिमम टार्क की कंडीशन में जो है, मैक्सिमम टार्क की कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम टार्क की कंडीशन में जो स्लिप होता है, अगर स्लिप की बात की जाए तो मैक्सिमम टार्क की कंडीशन में स्लिप का मान क्या होगा, यस इंटू एम होगा, मतलब यस एम होगा, उसे यस एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में हम नहीं देखते हैं, जितना कैलकुलेशन हुआ है केवल उसी के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। अगर यहीं पे स्टार्टिंग टार्क निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यस बराबर 1 रख दें, यस बराबर अगर इसी में 1 रख देंगे तो स्टार्टिंग कंडीशन आ जाएगी, स्टार्टिंग टार्क बटे मैक्सिमम टार्क अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो आप पहले ही कैलकुलेट किए थे, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा है आपका डेरिवेशन, ये क्या रहा आपका डेरिवेशन, इनके बीच ये रिलेशन है। अब यहाँ से क्या है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ से क्या होता है, ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होता है वो यहाँ से क्या होता है, ज़्यादा आता है। इसका एक और डेरिवेशन है जो थोड़ा हाई लेवल का है, तो वो चीज़ आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी अगर समय रहेगा तो वो सारी चीज़ें आपको क्या कर दी जाएंगी, पढ़ा दी जाएंगी। और मैं तब पढ़ाऊँगा उसको जब हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो उस समय मैं क्या करूँगा, बताऊँगा उसको। तभी तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जगह की नज़ाकत को परखते हुए, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ये वाला पोर्शन। अब ये हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसे हम मिटा दे रहे हैं।
तो 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्लिप टार्क और स्पीड टार्क कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर। स्लिप टार्क और स्पीड टार्क कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर, समझ में आया। तो यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर लिया गया है वो फेज वाउंड इंडक्शन मोटर लिया गया है। क्या लिया गया है, फेज WOUND वाउंड रोटर, यहाँ पर लिखा गया है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्लिप टार्क और स्पीड टार्क कर्व के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक फेज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का यह करेक्टरिस्टिक रोटर रेजिस्टेंस R2 पर दिखाया गया है। मतलब कौन सा करेक्टरिस्टिक, स्लिप टार्क और स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक जो हमारा कर्व है वो एक फेज वाउंड रोटर टाइप जो इंडक्शन मोटर होता है उसके R2 रोटर रेजिस्टेंस पर ये करेक्टरिस्टिक क्या किया गया है, दिखाया गया है। मतलब क्या है, R2 रोटर रेजिस्टेंस इस समय हमारा क्या है, फिक्स है, उसी रेजिस्टेंस पर ये हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक है। अभी यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया है कि जब R2 का मान हम कम ज़्यादा करेंगे तो करेक्टरिस्टिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी R2 को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। उस कंडीशन में ये करेक्टरिस्टिक क्या किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जिसमें स्लिप तथा स्पीड को एक्स एक्सिस पे, देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। स्लिप तथा स्पीड को किस पर दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे, जबकि हमारा टार्क को किस पर दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे स्लिप और स्पीड को दिखाया गया है, जबकि वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, टार्क को दिखाया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चूँकि हम जानते हैं कि स्पीड बढ़ती है तो स्लिप घटती है, तथा स्पीड घटती है तो स्लिप क्या होती है, बढ़ती है। मतलब स्लिप और स्पीड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। इसलिए देखिए दोनों को एक दूसरे के क्या दिखाया गया है, अपोजिट दिखाया गया है। अब ध्यान से देखिए, कर्व में देखिए इधर स्लिप को दिखाया गया है और इधर किसको दिखाया गया है, स्पीड को दिखाया गया है। आपको तो लग रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आप इस कर्व को देखिए ना, ये कर्व देखिए उल्टा बना है और ये कर्व इधर से इसका क्या बना है, उल्टा बना है। समझ में आया। तो स्लिप और स्पीड को एक दूसरे के क्या दिखाया गया है, अपोजिट दिखाया गया है। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब सीधा दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है, अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है, लेक्चर को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है काफ़ी ज़्यादा मतलब पार्ट था। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो अब यहाँ से अगर शुरुआत की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा टार्क का इक्वेशन होता है, टार्क नहीं, यहाँ से स्लिप टार्क कर्व, यहाँ से क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो ये हमारा जो टार्क इक्वेशन होता है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, K फाई S इंटू E2 इंटू क्या होता है, R2 होता है, बटे R2 का स्क्वायर प्लस आपका S स्क्वायर इंटू X2 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब हमें पता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा V होता है। आपको पता है कि अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया जाए तो करंट भी कांस्टेंट हो जाएगी, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, ईएमएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ईएमएफ और फ्लक्स ये सब भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आया, ये सब भी आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर इसे कांस्टेंट मान लिया जाए तो यहाँ पर ये K1 कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पर फाई इंटू फाई और इंटू E2 जो है आपका कांस्टेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पर हट गया। अब यहाँ के बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ हम बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ के बाद जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर फाई इंटू E2 क्या हो गया, कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट के आ गया, उसी में चला गया हो। यस इंटू क्या हो गया, R2, यस इंटू आपका R2 बचा, बटे R2 का स्क्वायर प्लस यस का स्क्वायर प्लस मतलब इंटू यस का स्क्वायर इंटू X2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जब NR बराबर NS होता है तो स्लिप का मान बहुत ही क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए
जब एनआर बराबर मतलब रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड के करीब होती है तो स्लिप का मान उस समय क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो जब स्लिप का मान उस समय बहुत कम होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो जब स्लिप का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो उस कंडीशन में बताइए यहाँ से जब स्लिप का मान कम होगा तो स्लिप मान लीजिए 0.1 स्लिप का मान है उस समय में, तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो मान और कम हो जाएगा ना, 0.001 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मान लीजिए हमारा स्लिप का मान 0.001 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि यस स्क्वायर और x2 का स्क्वायर वाला जो टर्म है उसे हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। उसे गायब हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसका मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ऐसा कब होता है जब एनआर बराबर लगभग एनएस के बराबर होता है तो स्लिप का मान बहुत ही क्या होता है, लो होता है। तो लो होने की वजह से यस स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर के टर्म को हम गायब कर देते हैं। इसका मान लगभग 0 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ में आया। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। तो जब 0 के बराबर आ जाएगा ये, तो उस कंडीशन में K1 यस और क्या बचेगा, देखिए R2 तो R2 से कट जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर K1 इंटू यस बटे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। समझ में आया। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आ रहा है कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि स्लिप हमारा देखिए यस बराबर अगर 0 रखें, स्लिप बराबर 0 रखें तो टार्क भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में ये यस बराबर 0 और टार्क बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक है, स्लिप टार्क करेक्टरिस्टिक, वो कहाँ से चालू होगा, मूल बिंदु से चालू होगा। देखिए मूल बिंदु से चालू है, ये कहाँ से चालू है, मूल बिंदु से क्या है, चालू है। ठीक है। इसको तो आप देख ही रहे होंगे। तो ये हमारा मूल बिंदु से क्या है, चालू है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये किस कंडीशन की अभी बात हो रही है, जब हमारा रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा तो स्लिप का मान बहुत ही कम होगा। इसलिए बहुत ही कम स्लिप का जब स्क्वायर करेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इसलिए इस वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जब इस वाले टर्म को हटा देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे आपका आ जाएगा K1 यस अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R2 से R2 ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया। R2 से R2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यस बराबर 0 तो T बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कब, जब R2 हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, R2 हमारा क्या हो, स्थिर हो, तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस होगा। इसलिए यस के लो वैल्यू के लिए जो है हमारा स्पीड टार्कर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। समझ में आया। यहाँ पे एक सरल रेखा हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, क्योंकि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस है ना। ये क्या बता रहा है, एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन हमें क्या होगी, मिलेगी। लेकिन किस वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन मिलती है, लो वैल्यू के लिए। समझ में आया। लो वैल्यू के लिए जो है स्ट्रेट लाइन मिलती है। अभी तो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड के रोटर हमारा रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के लगभग क्या है, बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लिप का मान बहुत कम होगा, यस स्क्वायर x2 स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फार्मूला आएगा। इस फार्मूले से यस बराबर 0 T बराबर 0 हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। समझ में आया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से ये बता रहा है कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई यहाँ पे यस होगा तो सिंपल सी बात है, जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन कहाँ तक स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्लिप का मान जहाँ तक लो वैल्यू होगा, ठीक है, वो कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जैसे ही स्लिप का मान लो वैल्यू से ज़्यादा होने लगेगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, तब स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए होता क्या है, लो वैल्यू के लिए हमने जान लिया। देखिए यहाँ पर क्या है, स्लिप का मान क्या है, 0 है। स्लिप का मान 0 है तो हमारा टार्क का मान भी 0 है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा स्लिप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा टार्क भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही देखिए ये जो लो स्लिप रीजन है, ये क्या है, लो स्लिप रीजन है। ये हमारा क्या है, लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। समझ में आया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम उसमें लिख दिए हैं। तो ये हमारा क्या है, लो स्लिप रीजन। मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसे अच्छे तरीके से बड़ा बनाइएगा तो लिख लीजिएगा, इसमें जगह नहीं है।
तो ये हमारा ये वाला पोर्शन क्या है, लो स्लिप रीजन। तो लो स्लिप रीजन में स्लिप और टार के बीच एक स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या हो रही है, मिल रही है। समझ में आया, हम ये मान के चलते हैं लो स्लिप रीजन में। अब यदि क्या होता है, यदि लोड को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जब सिंक्रोन मतलब मोटर पर जब लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या होती है, घटती है। जब स्पीड घटेगी तो स्लिप का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही स्लिप का मान R2/x2 पर पहुंच जाता है, जैसे ही स्लिप का मान किस पर पहुंच जाता है, R2/x2 पे। यस बराबर R2/x2 मतलब क्या है, शुरू में स्लिप का मान 0 था। समझ में आया। तो शुरू में स्लिप का मान 0 था, तो हमने लोड बढ़ाया। जब लोड बढ़ाया तो रोटर की स्पीड कम होने लगेगी। जब रोटर की स्पीड कम होने लगेगी, स्लिप हमारा क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि जैसे ही स्लिप का मान R2/x2 के बराबर होता है, ठीक उसी समय टार्क हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर यस बराबर R2/x2 हो जाता है। आपको तो पता है कि R2 बराबर यस इंटू x2 एक कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमम टार्क की कंडीशन है। तो यस बराबर आपका R2/x2 लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ तो है यहाँ पे। तो लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड कम होती है, तो स्लिप का मान बढ़ने लगता है। तो स्लिप का मान इतना बढ़ जाता है कि ये कंडीशन ऐसी आती है कि R2 बराबर x2 हो जाता है स्लिप का मान। और उसी कंडीशन में टार्क हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। टार्क हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। समझ में आया। तो टार्क हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, इतना तो हो गया ना। अब उसके बाद क्या होता है, टार्क हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम तक पहुंच गया। तो लो स्लिप रीजन में जो हमारा टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब यदि हम लोड का मान और ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम टार्क है ना, इस मैक्सिमम टार्क को हम इसे पुल आउट टार्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पुल आउट टार्क के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्रेकडाउन टार्क के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, यही हमारा क्या है, पुल आउट टार्क है। इसी को ब्रेकडाउन टार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद टार्क का घटना आरंभ हो जाता है। इस भाई सिंपल सी बात है, जब मैक्सिमम टार्क पहुंच गया तो उसके बाद टार्क तो बढ़ ही नहीं सकता। उसके बाद टार्क केवल घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। समझ में आया। मैक्सिमम तो हमारा यही हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन टार्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसके बाद टार्क का बढ़ना बंद हो जाता है और टार्क का घटना क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। समझ में आया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, यहाँ से भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक। तो मैक्सिमम टार्क की कंडीशन तक हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। आपको पता है कि जब शुरू में स्पीड का मान सिंक्रोनस स्पीड के बराबर था, अर्थात जब मोटर पर कोई लोड नहीं था, उस समय स्लिप का मान 0 था। तो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस के अनुसार जो है, जैसे जैसे हमारा स्लिप बढ़ रहा था लो स्लिप रीजन में, वैसे वैसे टार्क का मान हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है। तो जब यहाँ पर लोड देना चालू करते हैं तो स्पीड घटने लगती है। जब स्पीड घटेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है ना कि यस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, लोड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। लोड अगर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड कम होगी तो स्लिप क्या होगा, बढ़ेगा। तो धीरे धीरे स्लिप बढ़ रहा है। तो इस वाले कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार ये जो हमारा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस रिलेशन है, वैसे वैसे टार्क हमारा क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम लोड का मान और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो जब हमारा लोड क्या होता है, बढ़ता है, तो लोड बढ़ने के बाद जो है हमारा फिर स्पीड हमारा क्या होता है, कम होता है। तो स्लिप हमारा बढ़ने लगता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि यस बराबर R2 क्या हो जाता है, x2। जैसे ही यस का मान R2/x2 के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ध्यान से देखिए, उस कंडीशन में हमारा टार्क का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है।
हमारा टार्क का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इस मैक्सिमम टार्क वाली लाइन, ये जो हमारी लाइन है मैक्सिमम टार्क वाली, ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसके इस साइड लो स्लिप रीजन है। क्या है, लो स्लिप है, समझ में आया। और ये क्या है, हाई स्लिप है, हाई स्लिप। ये क्या है, हमारा हाई स्लिप रीजन है, और ये क्या है, लो स्लिप रीजन है। तो जैसे ही लोड का मान बढ़ाया तो स्पीड कम हुई तो स्लिप का मान बढ़ने लगा। तो स्लिप का मान एक कंडीशन आए कि यस बराबर R2/x2 हो गया। और आपको पता है कि R2 बराबर यस इंटू x2 क्या है, ये मैक्सिमम टार्क की कंडीशन है। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टार्क हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पहुंच गया। अब उसके बाद यदि लोड के मान को हम और क्या करें, देखिए हम यहाँ तक पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, लोड के मान को और बढ़ा रहे हैं। जब लोड के मान को और बढ़ाएंगे तो स्पीड और कम होगी, तो स्लिप हमारा क्या होगा, स्लिप और बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। जब स्लिप हमारा और बढ़ने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो यस इंटू x2 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा। मतलब यस इंटू x2 बढ़ने लगेगा, किसकी अपेक्षा, R2 की अपेक्षा। समझ में आया। R2 की अपेक्षा यस इंटू x2 क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या है कि R2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, यस इंटू x2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस वाली वैल्यू की अपेक्षा। इसलिए R2 स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हमें R2 स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि यस का मान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हमने कर दिया है। तो लोड ज़्यादा कर दिया है तो स्पीड बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से स्लिप का मान बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इसका मान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, R2 स्क्वायर की अपेक्षा। तो यहाँ पर R2 स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। R2 स्क्वायर लगभग क्या होगा, 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, T बराबर K1 यस R2 बटे क्या हो जाएगा, यस इंटू x2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, बराबर आ जाएगा K1 R2 बटे यस इंटू x2 का स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन तो मान लीजिए कांस्टेंट है। R2 तो हमने माना ही है कि पहले ही हमारा R2 क्या है, फिक्स है, ठीक है। x2 भी हमारा रोटर का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आपका K2 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, T बराबर आपका K2 बाई क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यस। मतलब क्या है भाई, यहाँ तो मैक्सिमम टार्क था तो उस समय स्लिप का मान यस बराबर R2 बाई क्या था, x2 था। इस कंडीशन में ये तो लो स्लिप रीजन था। अब हाई स्लिप रीजन के बाद क्या हो गया, हाई स्लिप रीजन के बाद देखिए हाई स्लिप रीजन में क्या हुआ, अब इसके बाद हाई स्लिप रीजन स्टार्ट होता है। तो कैसे स्टार्ट हुआ हाई स्लिप रीजन, लोड और ज़्यादा बढ़ाए, स्पीड कम हुआ और स्लिप का मान बढ़ने लगा, और स्लिप जो है हमारा हाई स्लिप रीजन में पहुंच गया। समझ में आया। तो अब जब स्लिप हाई स्लिप रीजन में पहुंच जाता है तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस। अब जैसे जैसे यस का मान और आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टार का मान घट रहा है। देखिए घट रहा है कि नहीं। और जैसे एक कंडीशन ऐसी आई कि लोड हम इतना ज़्यादा कर दिए कि हमारा मोटर की स्पीड 0 हो गई और यस बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। जब यस बराबर 1 हो गया तो यहाँ पे टार्क आकर के हमारा रुक गया। समझ में आया, टार्क यहाँ पे आकर के हमारा क्या हो गया, रुक गया। तो अब ये क्या है, देखिए यस बराबर 1 मतलब क्या है, मोटर रुक गई है, मोटर क्या है, रुक गई है। तो ये वाला जो टार्क हमारा बच रहा है, ये वाला टार्क, इस वाले टार्क को किस नाम से जानते हैं, इसी को स्टार्टिंग टार्क के नाम से भी जानते हैं, स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग टार्क के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R2 होता है। स्टार्टिंग टार्क R2 पर हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टार्क बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मोटर हमारा रुकी हुई है, मोटर हमारा क्या हुआ है, रुका हुआ है, और यस बराबर हमारा क्या है, 1 है। समझ में आया। अब यहाँ से मोटर फिर स्टार्ट होगी, मोटर यहाँ से रुक गई है, अब यहाँ से मोटर फिर स्टार्ट हुई, लेकिन मोटर अभी रुकी हुई है, फिर भी इतना स्टार्टिंग टार्क है। और इतना स्टार्टिंग टार्क आपको पता है कि किस पे डिपेंड करता है, रोटर रेजिस्टेंस R2 पे डिपेंड करता है। तो R2 की वजह से ये रेजिस्टेंस हमारा है। मान लीजिए R2 हमारा 50 है, तो R2 बराबर अगर हमारा 50 है तो हमारा स्टार्टिंग टार्क कितना है, हमारा स्टार्टिंग टार्क इतना है। लेकिन यदि R2 का मान हम और क्या कर दें, बढ़ा दें, R2 का मान हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो यही जो हमारा टार्क होता है ना, ये टार्क हमारा ऐसे मिल जाएगा। देखिए
मैक्सिमम टार्क नहीं चेंज होगा, क्योंकि मैक्सिमम टार्क कभी भी जो है R2 पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये हमारा ये दूसरा टार्क हो जाएगा। जब रोटर के रेजिस्टेंस को 50 से हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो हमारा टार्क कर्व जो है चेंज हो गया। हालांकि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये वाली लाइन जो है देखिए, अब मैक्सिमम टार्क हमारा यहाँ पर मिलेगा टी मैक्स, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि मैक्सिमम टार्क तो यही है ना, यही वाली लाइन क्या है, मैक्सिमम टार्क है, तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। समझ में आया। लेकिन स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू देखिए चेंज हो गई कि नहीं, ये तो 50 ओम पे था और ये पूरा कितना है, 100 ओम पे था। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया, स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग टार्क पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टार्क कभी भी चेंज नहीं होता है। समझ में आया, मैक्सिमम टार्क कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, इसको हम जो है थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं, ऐसे। अब आपको पता हो गया भाई, यहाँ पर यस बराबर क्या है, 1 है, और यहाँ पर उसके बाद जो है आपका एन आर बराबर आपका क्या है, 0 है। रोटर की स्पीड हमारी क्या है, 0 है। सिंपल सी बात है। अब ये तो हमारा स्लिप था ना, स्लिप था, और हमारा क्या था, टार्क था, क्या था, टार्क था। ये हमारा मैक्सिमम टार्क है, टीएम है। ठीक है, यस बराबर आपका R2/X2। अब इसी को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। आपको पता है कि यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्पीड होता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा स्लिप टार्क करेक्टरिस्टिक है और इसी को अगर ऐसे पलट दिया जाएगा तो स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि अब उल्टा हो गया ना। तब इसी को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा ये तो जाकर के इसी पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो करेक्टरिस्टिक मिलेगा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस मिलेगा, और ये वाला टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अब ये हमारा लो स्लिप रीजन हो गया। क्या हो गया, लो स्लिप। समझ में आया। और ये क्या हो गया, हाई स्लिप, हाई स्लिप। ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, हाई स्लिप रीजन हो गया, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, लो स्लिप रीजन। देखिए इसी को तो ऐसे पलट दिया गया है ना, इसी को ऐसे उठा के क्या कर दिया गया, पलट दिया गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मोटर हमारी क्या है, बंद अवस्था में है। मोटर हमारी क्या है, बंद अवस्था में है। तो स्लिप का मान उस समय मैक्सिमम 1 होगा, रोटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। समझ में आया। तो अब क्या है, मान लीजिए अब रोटर की स्पीड देखिए, अब लोड कम कर रहे हैं, अब लोड को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत हैवी लोड मतलब ज़्यादा लोड के कारण जो है रोटर की स्पीड हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, लोड को हमने क्या करना चालू कर दिया, कम करना चालू कर दिया। जब लोड को कम करना हमने चालू कर दिया, तो जब लोड को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। भाई लोड हमारा क्या हो गया, लोड कम होगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, स्पीड हमारी बढ़ेगी। तो स्लिप हमारा क्या होगा, स्लिप हमारा घटेगा। तो सिंपल सी बात है, जब स्लिप घटेगा तो टार्क बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए स्लिप घटेगा तो टार्क हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया। मैक्सिमम स्लिप की कंडीशन में यहाँ पर देखिए स्लिप का मान मैक्सिमम है ना, तो यहाँ से यहाँ तक स्लिप का मान मैक्सिमम ही होता है। समझ में आया। थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन स्लिप का मान क्या होता है, मैक्सिमम स्लिप रीजन है, हाई स्लिप रीजन बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, हाई स्लिप रीजन। तो यहाँ पर जैसे जैसे और एक कंडीशन ऐसी आती है कि लोड का मान हम इतना कम कर देते हैं कि स्पीड का मान इतना बढ़ जाता है, लोड का मान इतना कम कर दिए कि स्पीड का मान इतना बढ़ गया कि स्लिप का मान किसके बराबर पहुँच गया, R2/X2 के बराबर पहुँच गया। जब R2/X2 के बराबर पहुँच गया तो टार्क हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर टार्क हमारा क्या मिल गया, मैक्सिमम मिल गया। समझ में आया। तो इस कंडीशन में लोड अभी हमारा क्या है, कम है, और स्लिप का मान क्या है हमारा, देखिए लोड कम है तो स्लिप का मान भी हमारा क्या है, कम है, और स्पीड इस समय क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब लोड के मान को हम और कम कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा कम कर दे जा रहे हैं, लोड एकदम ख़त्म करने वाले हैं, लोड कम कर रहे हैं। तो जब लोड और कम करेंगे, लोड हम कम करेंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो स्लिप हमारी क्या होगी, घटेगी। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, मैक्सिमम टार्क के बाद हमारा क्या होगा, टार्क घटेगा, बढ़ेगा नहीं। मैक्सिमम टार्क को हम क्या बोलते हैं,
पुल आउट टार्क या ब्रेक डाउन टार्क के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसके बाद जैसे ही लो स्लिप रीजन में पहुंचेंगे तो लोड के मान को और कम कर रहे हैं, तो स्पीड बढ़ रहा है तो स्लिप का मान और घट रहा है, तो ये हमारा लो स्लिप रीजन में आ गया। तो लो स्लिप रीजन में जैसे ही लोड को घटाते चले जाएंगे तो स्लिप का मान कम होता चला जाएगा, तो टार्क का मान भी हमारा कम होता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे पहुँच जाएगा। और जैसे ही लोड को एकदम हटा लेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आ जाएगी, और उस कंडीशन में स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा रहा स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक और स्लिप टार्क करेक्टरिस्टिक। समझ में आया? इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि जो चीज़ें पिछले लेक्चर में लिखवाई गई थी उसको आप लोग बढ़िया तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो चीज़ समझाए हैं उसको आप लोग बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, उसके पूरे कर्व को लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको हाई स्लिप रीजन में जो है, हाई स्लिप रीजन नहीं बल्कि क्या, ये लो स्लिप रीजन है और ये क्या है, हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन में S इंटू x2 की अपेक्षा R2 का मान कम होता है, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो R2 स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा। तो वहाँ से जो है T इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन आता है, तो उसके अनुसार हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि रोटर रेजिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो, यदि रोटर रेजिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्लिप है, और ये हमारा क्या है, टार्क है। समझ में आया? और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम टार्क है। ये क्या है, मैक्सिमम टार्क, टी मैक्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारी क्या है, ये हमारा लो स्लिप रीजन है। सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, स्लिप है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लो स्लिप है, लो स्लिप रीजन, स्लिप रीजन। ठीक है, और ये क्या है, हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लो स्लिप रीजन में आपको पता है कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यस होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। समझ में आया? और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और लगा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा टार्क यहाँ से क्या होने लगेगा, घटने लगे। हाई स्लिप रीजन में टार्क हमारा क्या होता है, घटता है, घटता है कि नहीं? देखिए, हाई स्लिप रीजन में टार्क हमारा क्या होता है, घटता है। और ये वाला हमारा क्या हो गया, इसी को हम स्टार्टिंग टार्क के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये R2 पर है, R2 पर ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग टार्क है, स्टार्टिंग टार्क। समझ में आया? यहाँ पर क्या है आपका, यस बराबर आपका क्या है, 0 है, और NR बराबर क्या है आपका, NS है। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, ये 0 है और एक आपका NS है। और उसके बाद ये का यहाँ पे क्या हो गया, R2 बराबर S इंटू x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक हुआ। अब उसके बाद यदि R2 का मान, तो अभी R2 था, लेकिन R2 का मान देखिए, अब यहाँ पर एक R3 रेजिस्टेंस को हमने और बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस को R2 से हमने क्या कर दिया, R3 कर दिया। अब R3 इज ग्रेटर देन क्या है, R2 है। तो इस कंडीशन में, ये तो R2 की कंडीशन में था ना, ये हमारा किस कंडीशन में था, R2 की कंडीशन में। अब रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, अब रेजिस्टेंस को जब हमने बढ़ा दिया तो करेक्टरिस्टिक हमारा कहाँ मिलेगा, करेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पर मिलेगा। अब जब यहाँ पे मिलेगा तो फिर यहाँ पे कम होना चालू होगा। तो ये किस कंडीशन में है, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में है, देखिए घट रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये R3 कंडीशन में है, R3। यहाँ पर क्या है, R2 इज लेस देन क्या है, R3 है। रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, अब स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या हो गया, ये वाला जो हमारा स्टार्टिंग टार्क है, ये वाला, ये किस कंडीशन में है, R3 की कंडीशन में है। अब यदि रेजिस्टेंस के मान को हम और क्या कर दें, बढ़ा दें, R4 कर दें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा ये करेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ पे ऐसे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से ऐसे पहुँच जाएगा, इसे थोड़ा और इधर करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टार्क ऐसे कम होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये किस कंडीशन में है हमारा टार्क, बताइए, ये R4 की कंडीशन में है। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग टार्क है ना, इसी को हम स्टार्टिंग टार्क बोलते हैं। तो जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग टार्क हमारा बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया, स्टार्टिंग टार्क हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है,
तो अब उसके बाद क्या है, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं।